नमस्कार, मैं डॉक्टर एस डी सेठी समाचार निर्देश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजकुमार सत्यवादी जी से, जो बिहार की कानून व्यवस्था के ऊपर अपनी सटीक टिप्पणी देंगे। नमस्कार सत्यवादी जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। आप बिहार की कानून व्यवस्था के बारे में कितना कुछ हमारे को बता पाएंगे? बिहार की जो अभी वर्तमान परिस्थिति में जो सरकारें हैं जी, काफ़ी भ्रष्ट करप्ट व्यवस्था है। आए दिन गोलीबारी होती रहती है। सरकार, पुलिस प्रशासन मौन व्रत धारण किए हुए है, किसी क्रिमिनल को नहीं पकड़ती। इसी क्रम में कल सुबह 8 बजे उमेश प्रसाद यादव, रुन्नी सैदपुर ग्राम मलमलना निवासी है, जिसको अज्ञात कोई अपराधियों ने, जब वो आ रहे थे सेविंग करा के, तो उनको गांव से, अपने घर से 100 मीटर की दूरी पे उनको गोली मारा है। बाइक से 2 सवार थे, जो मैंने देखा है न्यूज़ में। तो इसलिए कोई अब तक किसी भी प्रकार का सरकारी, कानूनी, किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं। ये जो कानून व्यवस्था की इस समय हालत चल रही है, क्या नीतीश कुमार की सरकार में हुआ है या इससे पहले भी ये सब होता रहा है? इससे पहले भी होता था, लेकिन इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। क्रिमिनल पे अंकुश लगाए जाते थे, पकड़े जाते थे, लेकिन वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, हमें लगता है कि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसीलिए सक्षम नहीं है पुलिस पदाधिकारी। आपको लगता है कि इसमें कोई राजनीतिक घालमेल है जिसकी वजह से वो अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं? हो सकता है, क्योंकि ये बात पहले भी कई ऐसी घटनाएं घटी है। अगर पुलिस प्रशासन सक्रिय होती तो इमीडिएट पकड़ता। सबको मालूम होता है क्रिमिनल कहाँ का है, कैसे है, लेकिन अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। ये नीतीश सरकार, तेजस्वी यादव की सरकार, ये सारे नेता से लेके जो भी क्षेत्रीय नेता भी हैं, तो सब भ्रष्ट करप्ट है, जिसकी वजह से ये पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही। अभी हाल में सरकार बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ आरजेडी के साथ संबंध थे और यकायक वो संबंध विच्छेद हुए और लालू प्रसाद की आरजेडी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया। अब दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। पहले उनके ऊपर ये आरोप थे, आरजेडी वगैरह तमाम जितने दल थे उनके खिलाफ वो बोलते थे कि आरजेडी सबसे भ्रष्ट सरकार थी या वो करप्शन ज़्यादा कर रहे थे, इसलिए हमारा कोई उनसे नाता नहीं। लेकिन बाद में फिर उन्होंने उन्हीं के साथ संबंध कैसे बना लिए? ये सारे चोर चोर मसियौत भाई हैं, ये सब गलत नेता लोग हैं। किसी का कोई नीति सिद्धांत नहीं है, अवसरवादी लोग हैं, कुर्सी की राजनीति है, जनता का ख्याल नहीं है, सुरक्षा का ख्याल नहीं है, स्वास्थ्य का ख्याल नहीं है, क्या करेगा। लेकिन नीतीश कुमार तो अपनी 2024 की लड़ाई में लगे हुए हैं। क्या वो प्रधानमंत्री के दावेदार बनते दिखाई दे रहे हैं? दावेदार तो हम भी बन लें, लेकिन हम प्रधानमंत्री थोड़े बन जाएंगे। नीतीश जी थोड़े प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जिसका नीति नियत सही नहीं हो। आज एक दूसरे को गलत कहते थे, नीतीश जी भी, आरजेडी भी, लेकिन आज दोनों तालमेल करके साथ में हैं। हमें जो थोड़ी जानकारी मिली, ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, ये मालूम चला है कि नीतीश जी ने जो आरजेडी के साथ संबंध बनाए हैं, उनको धीरे धीरे, क्योंकि वो अपनी राजनीति में खुद को सूरज चमकाना चाहते हैं अपनी राजनीति का, तो उनको एक तरह से उनकी राजनीतिक हैसियत को ख़त्म करना चाह रहे हैं आरजेडी को, जिससे कि वो अकेले ही दिखाई दे बिहार के अंदर। ऐसा आपको लगता है कि होने वाला है? बिल्कुल, तो होना ही है। ये दल बदलू लोग हैं, कभी कहीं कभी कहीं। आज ज़रूरत पड़ा तो इसको भी धोखा दे सकते हैं, तेजस्वी जी को, आरजेडी को, और तेजस्वी जी भी उनको धोखा दे सकते हैं, क्योंकि पहले भी धोखा दिया है नीतीश कुमार जी ने। तो इसीलिए जनताओं का अब इन लोगों पर भरोसा उठ गया है लगभग। लगातार हमने बिहार की राजनीति में देखा है कि पलटू राम ज़्यादा बन रहे हैं। अभी वो इस दल में थे, जब सत्ता के साथ कुर्सी दिखाई दे तो कूद के उधर चले गए। तो ये जब तक चलता रहेगा, आपको लगता है कि बिहार की स्थिति सुधरने वाली नहीं है? देखो, ये पलटू राम सारे हैं, जिसमें नीतीश जी की अहम भूमिका रही है। कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी, कभी बीजेपी खराब, कभी आरजेडी खराब। तो ये सब करके अपने कुर्सी पर बैठे रहना चाहते हैं और जनताओं का
सभी तरह से शोषण हो रहा है और जो मेन मुद्दा है, मेन जो होना चाहिए, उस पे इन लोगों का ध्यान नहीं है। अभी फिलहाल जो समीकरण है राजनीति के, क्या बता रहे हैं आपको कि 2024 में क्या राजनीतिक उथल पुथल होने जा रही है? जैसा कि बता रहे हैं कि विपक्षी जो दल है वो सब इकट्ठे हुए हैं। अभी बिहार में उन लोगों ने एक बैठक भी की थी जिसमें शायद क्या निर्णय निकल पाया वो आप ठीक से बता पाएंगे? देखो, ये दो नेता हमारे नीतीश कुमार जी या तेजस्वी जी इस देश में कोई ऐसी व्यवस्था आज तक नहीं किया जो वादा कमिटमेंट इन्होंने किया कि हम बेरोज़गारों को नौकरी देंगे, आज तक नहीं हुआ। किसी को लोन नहीं मिलता है, दिखावे के लिए बहुत कुछ ही लोग कर रहा है, लेकिन है नहीं सुविधा, इसीलिए कि ये लोग साक्षर शिक्षित नहीं है। साक्षर है, शिक्षित नहीं है। अब 9वीं फेल है तेजस्वी जी, और नीतीश कुमार जी उनको अपना लेके अभी चल रहे हैं, ढो रहे हैं एक दूसरे को। नीतीश जी भी वो नहीं होता तो पुलिस प्रशासन, इतने अपराध हो रहे हैं और अपराध करने के बाद कितने क्राइम हो रहे हैं, कभी दरभंगा, कभी सीतामढ़ी, कभी मधुबनी, कभी किसी व्यापारी को गोली मारा जा रहा है। तो ये राजनीतिक संरक्षण होगा, इसीलिए तो पुलिस प्रशासन डर से कुछ नहीं कर रही है। अगर पुलिस प्रशासन को पूरे ईमानदारी से काम करने दें तो ये लोग पकड़ लेगा तुरंत, अब पकड़ के कार्रवाई करेगा। पुलिस प्रशासन तभी करेगा ना जब सुशासन होगा, या सामने करप्शन उनके नहीं। जब ऊपर बैठे हुए लोग करप्शन कर रहे हैं तो जो वो चाहेंगे वही करवाएंगे उस पर, वही वो कर रहे हैं। इस देश के खादी और खाकी सुधरेगा तभी देश सुधरेगा, तभी बिहार सुधरेगा। कोई क्राइम हो जाता है तो बिहार में जब क्राइम करके चला जाता है तो फॉर्मेलिटी के लिए पुलिस प्रशासन जाते हैं, अपना ड्यूटी उसको समझते हैं कि बाद में जाओ जो पूरा हो जाए, फॉर्मेलिटी करते हैं बस, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते। अगर करते तो इतने क्राइम हो गया, इतनी घटनाएं घट गई। कभी बिजनेसमैन को गोली मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है। अब समाज सेवी उमेश प्रसाद यादव जी के साथ इस तरह की घटना होना, गांव के सभी वर्गों को साथ लेके चलने वाले ईमानदार लोग, ऐसे लोगों के ऊपर इस तरह का अप्रिय घटना, गोली मारा जाना, ये बहुत ही, जनता कैसे फिर सुरक्षित रहेगी जब ऐसे लोगों को गोली मारा गया? आपकी नज़र में उनको जो समाज सेवी को गोली मारी है तो उनको मारने से किन लोगों को फ़ायदा होने जा रहा था? आपको लगता है कि उन लोगों में कौन शामिल हो सकते हैं? इनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, इनके आचार विचार से क्षेत्र की जनता, हिंदू मुसलमान सभी फ़ायदे में है या उन लोगों का हेल्प करते रहते हैं। किसी भी प्रकार का कोई ज़रूरतमंद अगर गया है तो उमेश प्रसाद यादव जी ने मदद किया है। और ऐसे लोगों के ऊपर जो अभी कोई एमएलए एमपी नहीं है, लेकिन वहाँ के एमएलए एमपी, प्रमुख, मुखिया, सरपंच सबको भय है। हालांकि मदद भी बहुत गरीब ज़रूरतमंदों का करते हैं। भय होगा तभी तो ऐसे लोगों के ऊपर, जो जिसके ऊपर कोई घोटाला नहीं, कोई क्राइम नहीं, एक राजनीतिक कोई किसी पद को नहीं लिया इन्होंने, सभी जगह से ऑफ़र आया लेकिन इन्होंने उस पद को ठुकराया कि भाई हमने जो सेवा कर रहे हैं यही करेंगे। हम राजनीति में जाने के बाद भ्रष्ट हो जाता है आदमी तो हम अपने समाज की सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए राजनीति में इतने ऑफ़र मिला, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और आज गोली मारी जा रही। तो जिन लोगों को इनसे डर होगा, राजनीतिज्ञों को, वही आदमी कुछ न कुछ कराया होगा। और पुलिस प्रशासन अब तक मौन व्रत धारण किए हुए है। फॉर्मेलिटी के लिए कोई लोकल मीडिया के सामने बोल दिया कार्रवाई कर रहे हैं, अभी इलाज के लिए भेजे हैं। अरे इलाज से पहले उसको पकड़ो और उसका इलाज करो, उस पर कानूनी कार्रवाई करो और जल्द से जल्द गिरफ्तार करो, नहीं तो दिल्ली से लेकर बिहार तक सारे जुलूस प्रोसेसन उस भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और बैठेंगे अनशन पर। दिल्ली में अभी हम हैं, दिल्ली में भी बैठेंगे, बिहार में भी बैठेंगे, जब तक ऐसे अपराधियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, अरेस्ट नहीं किया जाता और ऐसी सख्ती से कानूनी कार्रवाई करें जो अगला कोई क्राइम न हो बिहार में। माफिया और रंगदारी का दौर एक बार फिर शुरू हो गया, आपको लगता है? ज़रूरत से ज़्यादा बिजनेसमैन को मारा जा रहा है। हर तरह के व्यापारी लोग हैं, नेता, अच्छे नेता लोग हैं, अच्छे चरित्र वाले नेता लोग हैं, उन लोगों के ऊपर ये सब
ये घटनाएं, अप्रिय घटनाएं होती रहती है, जिसमें सरकार, मुख्यमंत्री जी हमारे नीतीश कुमार जी को या तेजस्वी जी को इस बातों से कोई लेना देना नहीं। अगर लेना देना होता तो पुलिस प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट करता कि तुम उचित कानूनी कार्रवाई करो, किसी के प्रभाव में मत आओ, किसी राजनीतिक के प्रभाव में मत आओ। जिन लोगों ने अगर इनका संरक्षण दिया है और ऐसी घटना, अप्रिय घटना घटी है, उसे नहीं बख्शा जाना चाहिए। अगर जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो हम दिल्ली के जंतर मंतर पे आमरण अनशन, धरना और बिहार के पटना तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी के यहाँ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे जब तक ये अपराध नहीं रुकती है बिहार में। आज अमित शाह जी का, गृह मंत्री का दौरा है बिहार के लिए, तो वहाँ क्या इस स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी कि जी यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत ही ख़राब है, या उस अपराधी जिसने भी वो गोलियाँ चला के उनको मारा है, हत्या की है, उनको पकड़ने के लिए उनको कोई ऐसा ज्ञापन दिया जाएगा? देखो, अभी तो सारे लोग अभी उनकी खतरे की स्थिति में है। ब्रेन में गोली अटक गया था, जो डॉक्टर शिवशंकर महतो के यहाँ से उनको रेफर किया गया, मुजफ्फरपुर में है, जो हमें जानकारी मिली है वहाँ के लोगों से बात करने पर। तो अभी ऑपरेशन चल रहा है, अभी इस स्थिति में है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब बिहार की जो हालात है उसके ऊपर क्या है कि जो सुधार आए, कैसी व्यवस्था चाहते हैं या किस तरीके का आप चाहते हैं? शासन बाबू कहते हैं, सुशासन का मतलब क्या होता है? अच्छी शासन व्यवस्था। क्या यही शासन व्यवस्था है कि ऐसे लोगों के ऊपर इस तरह का घटना घटे और पुलिस प्रशासन मौन रहे? और लोकल जो एक नेटवर्क वो है मीडिया, उसमें इंटरव्यू दे रहा है कि अभी हम उनके इलाज को करवा रहे हैं, अभी भेजे हैं हॉस्पिटल। और जो अपराधी इतने एडमिनिस्ट्रेशन में इतने पदाधिकारी है, एक सिपाही को भी भेज के अगर वैसे क्रिमिनल को मालूम हो अब पकड़ा नहीं जा रहा है, तो ये प्रशासन की कमी है, जिसको पकड़ के तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा इस समाज में, समाज के लोग अगर गुस्से में कुछ कर ले तो ये प्रशासन की जवाबदेही होगी। ये बहुत बड़ा गलत कर रहा है। जब तक ये खाकी और खादी वाले नहीं सुधरेंगे तब तक देश में इसी तरह का अपराधीकरण की राजनीति कर रहे हैं, अपराध हो रहा है। अब मूक बधिर बने हुए पुलिस प्रशासन नेता हैं। खाकी का इस्तेमाल कर रही है, आपको तो यही लग रहा होगा। हाँ, मेन खाकी जब तक बेईमान है तब तक ये खादी वाले भी नहीं सुधर रहे हैं। उसके कोई क्राइम भी करता है तो कभी कभी खाकी वाले का उस पर दबाव होता है पुलिस प्रशासन पर, तो वो नहीं कर पा रहा है। इसीलिए ये खाकी और खादी को सुधरने की ज़रूरत है और आने वाले समय में जनता को सबक सिखाना होगा, निष्पक्ष किसी लोगों को के साथ जाना होगा। देश में दो ही तरह की पार्टी है, एक अमीरों की पार्टी और एक गरीबों की पार्टी। और दूसरा ये अपराधीकरण का जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं, इन तमाम नेताओं पे, गलत नेताओं पे जनता कार्रवाई करें, विरोध करें, ये सबसे बढ़िया रहेगा। शराबबंदी बिहार में लागू है, लेकिन शराब माफिया वहाँ पूरी तरीके से खेल कर रहे हैं और आए दिन वहाँ मौत हो रही है जहरीली शराब पीने से या नंबर 2 की शराब पीने से। उसके बावजूद भी वहाँ की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आ रहा है। वहाँ की व्यवस्था में सुधार इसलिए नहीं आएगा कि इन लोगों का छूट मिला हुआ है। घर घर शराब मिलती है। घर घर शराब मिलने के साथ साथ बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि घर घर शराब मिल रही है, जबकि शराब बंदी है। वहाँ फ़ोन करें और घर पे शराब पहुंचाता है। ये पुलिस प्रशासन को मालूम है, पकड़ा गया है और पकड़ने के बाद उसको क्या है, जमानत ले लिया, फिर कर रहा है। अगर उस पर भी सख्ती से कार्रवाई होती, इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, हमने कई बार फ़ोन किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस पैसे लेके चले गए और धड़ल्ले से शराब बेच रहा है। ये हालात है सर। तो ये थे बिहार से डॉक्टर राजकुमार, जिन्होंने बिहार की इस समय दुर्दशा की सीधी तस्वीर खींची और अपने बयान में सफाई दी कि किस तरीके का वहाँ का सुशासन जो है दुशासन में परिवर्तित हो चुका है। लिहाजा बहुत बड़ी बात है कि जब तक इस तरीके से व्यवस्था चलेगी, शासन प्रशासन का जो रोल इस समय चल रहा है वो इसी तरीके से चलता रहेगा, तो हालत बिहार के सुधरने वाले हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समाचार निर्देश को, आपको, आपके पूरे टीम को धन्यवाद।